नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ एक कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रतिदिन रात्रि के 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कराया जाता है जिसमें हिंदी और जीके जीएसके में अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराता हूं। तो उस क्लास में भी आप सभी लोग लाइव आने की पूरी कोशिश किया करो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 44वां प्रश्न है आपके सामने कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं संचारी भाव। क्या कहते हैं? संचारी भाव। 44 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। तो बताओ मक्षिका ये किसका तत्सम शब्द है? तो ये मक्खी का तत्सम शब्द है, मक्षिका। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो दीर्घ स्वर है। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है बड़ा आ। कौन सा? बड़ा आ, ये दीर्घ स्वर है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। तो बताओ इनमें कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो या यात्री है यह एक अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि जड़ का विलोम है। तो बताओ कौन सा है जड़ का विलोम शब्द। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। तो बताओ भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा भावी। 49 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो बताओ इसका सही अर्थ है क्या हो जाएगा? अनिल और अनिल। तो अनिल का अर्थ होता है हवा और इस अनल का अर्थ होता है आग, यानी हवा आग। तो 50 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने के निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है। तो इनमें से एक शब्द है जो अनेकार्थक है। तो अर्थ, ये एक अनेकार्थक शब्द है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो बताओ कौन सा शुद्ध शब्द, यानी किसकी वर्तनी है वो सही लिखी है। तो अध्ययन, ये एक सही लिखी गई है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो बताओ कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। तो ऐतिहासिक जो शब्द है ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला 54वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। तो बताओ कर्ता कारक का कौन सा कारक चिन्ह है। तो ये है कर्ता ने, कर्ता ने। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि निम्न में पुल्लिंग शब्द है। तो बताओ इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। 55 का राइट आंसर। तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि अच्छा और अच्छी लगाने से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। तो अच्छा दया तो बिल्कुल नहीं होगा, अच्छा प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं होगा, अच्छा वायु बिल्कुल नहीं होगा। तो अच्छा नेत्र, ये एक है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। 54 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो बताओ इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। 56 का राइट आंसर है। तो अच्छी शोभा जो पहले ही मिल गया। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो बताओ इनमें से किसका होता है। तो प्रत्येक का प्रयोग ये सदैव एक वचन में होता है। 57 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो वर्तमान काल में है। तो वह जाता है। क्या वह जाता है ये वर्तमान काल का उदाहरण है। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि निम्न में कर्म वाच्य का उदाहरण है। तो बताओ कौन है कर्म वाच्य का उदाहरण। 59 का राइट आंसर। तो पत्र लिखा जाता है। क्या पत्र लिखा जाता है ये कर्म वाच्य का उदाहरण है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो सरल नहीं है। 60 का राइट आंसर। तो इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। यह एक है सरल वाक्य नहीं है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। यानी बताओ इनमें से किस में गलत है। तो मैंने नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर होना चाहिए मुझे यह काम कर लेना चाहिए। यानी 61 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए वाले भाग में गलती है। तो ए इसका राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि अल्प विराम का चिन्ह है। तो बताओ इनमें से कौन है जो अल्प विराम का चिन्ह है। तो जो बी ऑप्शन में है यह है बिल्कुल अल्प विराम का चिन्ह है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 63 है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो गिरा हुआ के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है पतित। 63 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि षष्ठ पट का पर्यायवाची शब्द है। तो बताओ कौन हो जाएगा। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा केकड़ा। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 65वां प्रश्न है आपके सामने कि होनहार बिरबान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो बता इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा कि होनहार बिरबान के होते चीकने पात। तो इसका जो विलोम शब्द इस जो लोकोक्ति का सही अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका कि होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। तो 65 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा कि एक से बढ़कर दूसरे। तो ये हो जाएगा शेर को सवा शेर। 66 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहता है। तो क्या कहता है। तो इसका जो शब्दांश अर्थ कहता है वो कहता है शब्दानुवाद। यानी 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस पिक्चर सेट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और भी अभ्यर्थी इस क्लास में जुड़ें और वो भी अपनी तैयारी को देखें। तो 65वां प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो इनमें से एक बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है वो कौन सी हो जाएगी। 68 का राइट आंसर। तो मेवाती ये उत्तर प्रदेश की नहीं है ये है राजस्थान की। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है। तो धनद ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है। 69 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन डॉट डॉट विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 70वां प्रश्न का। आत्मभू, स्वयंभू और चतुरानन, इसके जो सही पर्यायवाची हो जाएंगे वो हो जाएंगे ब्रह्मा। 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन नहीं है टा वर्ग में 71 का राइट आंसर। तो धा धनुष ये टा वर्ग में नहीं आता, ये आता है टा वर्ग में। 71 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। तो बताओ ये क्या है। तो राम धीरे धीरे पढ़ता है, ये है क्रिया विशेषण। 72 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो बताओ लड़का ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो लड़का दौड़ता है यह है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। 73 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो बताओ इनमें से एक शब्द जो जातिवाचक नहीं है वो कौन सा हो जाएगा। तो जो सुंदर है यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये है भाववाचक संज्ञा। 74 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 और अंतिम प्रश्न आज के इस पिट्टा सेट का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो इनमें से एक शब्द है जो बहुवचन है, तो प्राण ये बहुवचन शब्द है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।